से आए हैं तो उनको थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये जो अभी जो ये कलाकार ने अपने जो गड्ढा रोड से आए उन्होंने वाणी गाई है, तो वो जो अपने आत्मा की अपने खुद की पहचान करने की वाणी है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया वाणी गाई। तो मैं एक उनके ऊपर दृष्टांत देता हूँ कि जो एक उद्दालक मुनि था, उद्दालक मुनि, उनके एक पुत्र था श्वेत केतु। तो श्वेत केतु जो उनके पिता से विद्या ग्रहण करना चाहता था, लेकिन उनके पिता ने क्या कहा, उद्दालक मुनि ने कहा कि नहीं, आप कोई गुरु के पास जाओ और गुरु के पास से विद्या ग्रहण करके आओ। तो कोई महान जो ऋषि मुनि था, ये उनके गुरु थे, उनके गुरु के आश्रम में गए। दूसरे गुरु के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अच्छी विद्या प्राप्त की। विद्या प्राप्त करने के बाद में वे वापस आए तो ये उनको अभिमान आ गया कि मैंने बहुत अच्छी विद्या प्राप्त की है। अलग जो 18 जो पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है, जो व्याकरण, सभी की जो मैंने विद्या ग्रहण की है, तो ये उनको अभिमान आ गया। तो उनके पिताजी ने देखा कि जो उद्दालक ये श्वेत केतु को तो अभिमान आ गया है, उनको विद्या तो अभी तक पूरी हुई नहीं है, अभी से अभिमान आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन पुत्र को पास में बुलाकर कहा, बेटा तूने क्या क्या सीखा है मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा मैंने 18 पुराण है, शास्त्र है, जो उपनिषद है, व्याकरण है, सब कुछ सीख लिया है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि भाई जो ये एक ऐसी चीज है, वो चीज जानने के बाद शेष जानने का कुछ रहता नहीं है। एक ऐसी चीज है जिनको सुनने के बाद शेष सुनने का रहता नहीं है। एक ऐसी चीज है जिनको देखने के बाद कुछ शेष देखने का रहता नहीं। वो ये विद्या तूने प्राप्त की है कि नहीं की है। तो ये उनका पुत्र था, ये तो देखने लगा कि पिताजी ये तो क्या है, विद्या तो ये मुझे पता नहीं है, आप ही बता दो। नहीं कि तुम आप वापस आप गुरु के पास जाओ। तो गुरु के पास में वापस जाते हैं, वो जाकर कहते हैं कि भाई जो ये ऐसी चीज है, गुरु महाराज को जाकर विनती करते हैं कि ऐसी चीज है जिनको देखने के बाद कुछ शेष देखने का रहता नहीं है। ऐसी चीज है कि जो सुनने के बाद में शेष सुनने का रहता नहीं है। ऐसी चीज है जो ये चीज कौन सी चीज है ये मेरे को बताओ। तब गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज था, ये कहते हैं ये चीज तो तेरे पिता के पास में है, जाकर तेरे पिता को जाकर विनती कर, ताकि वो चीज आपको बताएगा। तो उनका जो अभिमान था वो सब बिल्कुल अभिमान से कम हो गया कि बिल्कुल कि भाई ये चीज मेरे पिताजी के पास में है। पिताजी ने बताई नहीं, वापस आए उनके पिताजी के पास में और पिताजी को विनती करते, पिताजी मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मेरे को अभिमान आ गया था, ये चीज आपके पास में है तो आपने तो बताई नहीं। तब पिताजी कहते हैं कि वो चीज और कोई नहीं है, वो चीज तू खुद ही है, तू तेरे खुद को जान। तो आप खुद को पहचान करो, खुद की पहचान करो। आप खुद की पहचान करोगे तो ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वो बुद्ध भगवान ने भी कहा है, आपो दीपो भव, खुदे प्रकाश में बनो, खुदे दीपो बनो। किसी से प्रकाशित होने से आपको ठीक है उद्धार नहीं होगा, लेकिन ज्ञान प्राप्त होगा, उद्धार नहीं होने वाला। तो खुद के अंदर जो आप आत्मा है, आत्मा की पहचान करो। जो खुद की पहचान हो गई तो ही आपका उद्धार होगा। तो ये निर्गुण वाणी है जो अपने जो ज्ञानी लोग बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं एक और अपने जो ये सांसारिक बाबत की बात बता रहा हूँ कि चार विद्यार्थी ये अपने स्कूल के अंदर पढ़ते थे। जब रिसेस का टाइम आया तब ये चार विद्यार्थी एक जगह बैठे बैठे बातें करने लगे। एक विद्यार्थी कहता है मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा, दूसरा विद्यार्थी कहता है मैं बड़ा होकर एसडीएम बनूंगा, तीसरा विद्यार्थी कहता है मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा। तो चौथा विद्यार्थी वो चुप रहा, वो कुछ बोला नहीं। तब ये चार बातें करते करते फिर ये बिखर गए और जब छुट्टी हुई, जब वे घर आए तो वो चौथा विद्यार्थी था वो सुम गुम बैठा रहा। अपने पिता जब मजदूर